तरुण एक होनहार बच्चा था। उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। वो हर वक्त पढ़ता रहता था। कॉलेज के बाद वो एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी पर लग गया था। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि तभी उसकी कंपनी में एक लड़की जॉब करने आती है जिसका नाम था राधा। राधा जॉब में नई नई थी, इसलिए उसे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक दिन वो अपनी सीट पर उदास बैठी हुई थी कि तभी तरुण की नज़र राधा पर पड़ती है। उसको राधा उदास बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन थोड़ा शर्मीले स्वभाव होने की वजह से वो उससे बात नहीं कर पाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी राधा की एक सहकर्मी उसके पास आती है और उससे बोलती है, अरे राधा, क्या हुआ? इतनी उदास क्यों बैठी हो? अरे यार पूजा, क्या बताऊं, बॉस ने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए दिया है, पर मुझे इसकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसे कैसे पूरा करूं। यार मुझे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, क्योंकि मैं तो यहाँ पर सिर्फ रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए आई हूँ और मेरा काम सिर्फ फ़ोन अटेंड करना ही है। हाँ, वो तो पता है मुझे। और यहाँ के लोग सिर्फ खुद को बॉस की नजरों में अच्छा साबित करने पर लगे रहते हैं, इसलिए कोई भी किसी की सहायता नहीं करता है। अरे राधा, तू एक काम कर, इस बारे में तरुण से बात कर। तरुण एक अच्छा इंसान है और मुझे लगता है कि उसके पास जाने से तेरा काम बन जाएगा। वो जरूर तेरी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में हेल्प करेगा। पूजा की बात सुनकर राधा तरुण के कैबिन में जाती है। May I come in? ओह यस ऑफ कोर्स, बैठिए और बताइए कैसे आना हुआ। क्या बॉस ने कोई फाइल भेजी है आपके हाथ? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे आपसे कुछ काम था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। जी श्योर, बोलो आपको मुझसे क्या काम है? सर वो बात यह है कि मुझे बॉस ने एक प्रोजेक्ट फाइल दी है पूरी करने के लिए, पर मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसमें क्या करूं और कैसे करूं। लाइए दिखाइए मुझे। कोई नहीं, आप ही फाइल यहाँ छोड़ दीजिए, मैं 2 घंटे में कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। पर एक बार इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि बॉस कुछ आपसे पूछे तो आप उसका जवाब दे सकें। धीरे धीरे तरुण और राधा में दोस्ती हो जाती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब तो तरुण राधा की ऑफिस वर्क में भी हेल्प करने लगता है। मन ही मन दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, लेकिन दोनों में से किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। एक दिन राधा और पूजा कॉफी शॉप में बातें कर रहे होते हैं। यार राधा, एक बात बता, तू हर टाइम तरुण की ही बात करती रहती है, क्या बात है? कुछ छुपा रही है क्या? नहीं यार, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और मैं छुपाऊंगी क्या? बोल, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं बस, और कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग मत चला। नहीं यार राधा, तरुण तुमको पसंद करता है, देखा नहीं? कितनी लड़कियों में से बस तुमसे ही बात करता है और किसी को देखता भी नहीं है। तेरा ना दिमाग खराब हो गया है पूजा, कुछ भी बोले जा रही है। चल अब घर जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। कुछ दिन बाद ऑफिस के सभी लोग तरुण के बर्थडे पर एक छोटा सा सरप्राइज प्लान करते हैं। सभी लोग तरुण को बर्थडे विश करते हैं और केक खिलाते हैं। राधा भी उसको बर्थडे विश करती है और एक ग्रीटिंग कार्ड देती है। सब चले जाने के बाद तरुण ग्रीटिंग कार्ड को देखता है और उसमें एक प्यारी सी शायरी लिखी होती है। दिल में सदा महकता है प्यार तुम्हारा, बाद महीने की जुबां पर हो नाम तुम्हारा, बांटूंगी मंजिल लेकर तेरे नाम का सहारा, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें जन्मदिन तुम्हारा। राधा के दिल की बात समझकर भी तरुण कोई खास रिएक्ट नहीं करता है। राधा को भी लगता है कि उनके दिल में ऐसा कुछ नहीं है, अगर होता तो कार्ड देखकर जवाब देता। वे दोनों बस ऐसे ही बेस्ट फ्रेंड की तरह बातें करते रहते हैं। कुछ दिनों बाद एक और लड़की सिमरन ऑफिस ज्वाइन करती है। दिखने में सिमरन बहुत ही खूबसूरत थी। ऑफिस के सारे लड़के उससे दोस्ती करना चाहते थे, सिर्फ तरुण को छोड़कर। एक दिन सिमरन तरुण के केबिन में आती है और बोलती है, हेलो तरुण, कैसे हो आप? हेलो सिमरन, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? आई एम फाइन। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। हाँ बोलिए, क्या बात करनी है आपको? देखो तरुण, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए मैं साफ साफ बोल रही हूँ कि मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। तरुण सिमरन की बात सुनकर आश्चर्यचकित होता है, फिर खुद को संभालते हुए बोलता है,
देखो सिमरन, आप एक अच्छी लड़की हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पर मुझे ये सब पसंद नहीं है। आप चाहो तो हम दोस्त बनकर रह सकते हैं। सिमरन को तरुण से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। वो सिर्फ ओके बोलकर तरुण के केबिन से चली जाती है। अब तो सिमरन ज़्यादातर समय तरुण के साथ ही नजर आती थी। ऑफिस स्टाफ के साथ साथ राधा को भी लगने लगा था कि तरुण सिमरन को पसंद करता है। पूजा, मुझे लगता है कि तरुण सिमरन को पसंद करता है और सिमरन भी पूरा दिन उनके पीछे पीछे घूमती रहती है। नहीं राधा, मुझे ऐसा नहीं लगता। सिमरन ही तरुण के आगे पीछे घूमती रहती है। मुझे तो ये लगता है कि तरुण तुम्हें पसंद करता है। नहीं पूजा, ये सच है कि मुझे तरुण पसंद है, पर तरुण और सिमरन के बीच में कुछ न कुछ तो जरूर चल रहा है। सिमरन और तरुण को एक साथ देखकर राधा कुछ परेशान रहने लगी थी। अब खुद ही तरुण से थोड़ी दूरी बनाकर रखने लगी और राधा और तरुण के बीच में बातचीत भी कम हो गई। राधा का ऐसा व्यवहार तरुण को परेशान कर रहा था। उसको राधा की कमी बहुत महसूस हो रही थी। तरुण को उदास देखकर उसका दोस्त उसे बोलता है, यार तरुण, क्या बात है? मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, तुम बहुत बुझे से लग रही हो। कहीं प्यार तो नहीं हो गए तेरे को? यार माधव, मुझे लगता है कि मैं राधा को पसंद करने लगा हूँ। उससे बात नहीं होती तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अरे ये तो प्रॉब्लम क्या है? इसमें जाकर बोल दे उसको, और मुझे लगता है कि वो भी तेरे को हाँ ही बोलेगी। नहीं यार माधव, ऐसे कैसे बोल दूं? पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ। तरुण ने एक बार तो बोलना ही होगा, वरना उसको कैसे पता चलेगा कि तू उसके बारे में क्या सोच रहा है, और कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बहुत देर हो जाए। ऐसा बोलकर माधव वहाँ से चला जाता। तरुण उस रात बस राधा के बारे में सोचता रहता है और सुबह हो जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। तरुण राधा को फोन करता है। हेलो तरुण, आज सुबह सुबह कैसे याद किया? सब ठीक तो है ना? हाँ राधा, सब ठीक है, पर मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ तरुण, बोलो क्या बात करनी है, मैं सुन रही हूँ। राधा, क्या आज आप मुझे शाम को ऑफिस के पास वाले कॉफी शॉप पर मिल सकती हो? वहीं बैठकर बात करते हैं। ठीक है तरुण, हम शाम को 5 बजे कॉफी शॉप पर मिलते हैं। तरुण से 5 बजे का इंतजार नहीं हो रहा था। वो बार बार घड़ी देख रहा था। फिर उसने सोचा क्यों ना एक बार प्रैक्टिस कर ली जाए। तरुण शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है, राधा, जिस दिन से मैंने आपको पहली बार देखा, उस दिन से मेरे दिल में आपके लिए स्पेशल जगह बन गई थी। लेकिन मैं आपको बोल नहीं सकता कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और सारी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहता हूँ। क्या आप भी मेरे साथ पूरी लाइफ रह सकती हो? आई लव यू राधा, आई लव यू वेरी वेरी मच। विल यू मैरी मी? तरुण 4:30 बजे ही कॉफ़ी शॉप पर पहुंच जाता है और राधा का इंतज़ार करने लगता है। ठीक 5 बजे राधा को शॉप पर आती है और तरुण के सामने आकर बैठ जाती है। हाँ तो बोलो तरुण, आपको क्या जरूरी बात करनी थी मुझसे? तरुण राधा को देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। लाल रंग की साड़ी में राधा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। हेलो तरुण, क्या हुआ? बोलो क्या बात करनी थी आपको मुझसे? राधा की आवाज़ सुनकर जैसे कोई नींद से जागा हो, वैसे ही तरुण चौंक जाता है। राधा, मुझे कहना है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी लाइफ का हर पल आपके साथ बिताना चाहता हूँ। क्या आप मेरी लाइफ में आकर मेरी खुशियों की वजह बनोगी? क्या आप मेरी बेटर हाफ बनोगी? शादी करोगी मुझसे? ये बोलकर तरुण राधा को एक रिंग देता है और राधा तरुण की बात सुनकर गले लगाते हुए बोलती है, हाँ तरुण, मैं आपकी बेटर हाफ बनूंगी और लाइफ का हर एक पल आपके साथ बिताऊंगी, क्योंकि मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ और आपके साथ हर कदम साया बनकर नहीं रहूंगी, क्योंकि साया तो अंधेरे में साथ छोड़ देता है, बल्कि आपके साथ हवा बनकर रहना चाहती हूँ, जिससे हर पल आपको मेरे होने का एहसास होता रहे। I love you तरुण, I can't live without you।